गुड मॉर्निंग है जी सबको। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, थोड़े बहुत काम भी निपटा लिए हैं। अब बन रहा है ब्रेकफास्ट और लंच समृद्ध का। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुबह सुबह मुझे ये होता है कि एक सब्जी बन जाए। ले बेटा, एक सब्जी बन जाए जिससे कि टिफ़िन ले जाने में आसानी रहे। वैसे तो मैं गोभी के पराठे भी दे सकती थी उसको, बट जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई थी मेरे पास गोभी नहीं थी पराठों के लिए। तो इतनी देर में सब्ज़ी वाला भी आ गया, तो गोभी भी लेके मैंने इस बार मैंने चाकू से नहीं कतरी है, मैंने कद्दूकस किया है क्योंकि जल्दी का काम था। गोभी मेरे पास एक दो फूल पड़े थे, छोटे छोटे बचे कुचे होते हैं ना, दो तीन फूल पड़े थे। तो मैंने आलू मिक्स करके, क्योंकि इसको तो ज़्यादा आलू ही लगते हैं, तो वो मिक्स करके मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी इसके लिए, स्कूल के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए गोभी के पराठे। ये नहा चुका है, दिया बस खा के सोएगी क्योंकि वो सारी रात जागी है उसके साथ, डूना के साथ, और मैं सोई हूँ आज। कल भी सोई थी मैं, कल तो भैया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए दोपहर 2 बजे तक सोई हूँ मैं। फिर उसके बाद रात को मैं जाग रही थी, सुबह 4 बजे तक मैं जागी थी, और उसके बाद फिर दिया उठ गई थी, तो दिया ने संभाला था उसको। तो मैं तसल्ली से सोई हूँ करीबन 9 बजे तक। अब बस ये नाश्ता वाश्ता निपटाती हूँ। रूम की हालत देखो, सोफ़े कवर कहाँ जा रहे हैं, ज़मीन पे टच हो रहे हैं। ये सब करती हूँ, उतनी देर में विनीता की सफाई का टाइम हो जाएगा। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। एक पराठी मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। जब मैं अपनी लास्ट की पराठी बनाती हूँ ना, मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। मम्मी ना सबको नाश्ता कराती थी, तो एक नॉर्मल साइज़ की जैसे पराठी होती है, मम्मी सबके लिए बना देती थी। तो जो मम्मी लास्ट की पराठी बना के लाती थी, तो क्या लेडीज़ का क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बचे रहा है डाल लो यार, पराठी के अंदर ही डाल लो, तो थोड़ी हैवी सी पराठी बन जाती है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे, ये स्पेशल पराठी जो बनती है ना तेरी, आगे से मुझे लास्ट वाली पराठी दियो। मम्मी हमेशा चिढ़ जाती थी इस बात को लेके कि मैं क्या तुम्हें कम देती हूँ या किसी को कम करके मैं अपने मुंह भरती हूँ। अब लास्ट में ज़रा सा बच रहा है, वो मैंने सारा का सारा डाल लिया। नहीं, लास्ट की पराठी तेरी वाली तो मुझे ही चाहिए। बहुत मज़े लेते थे पापा मम्मी के। ये देखिए, जो पिंक कलर के बूट बनाए थे उसके साथ का हेडबैंड भी बन गया है। ये भाभी के लिए बनाया है, और इसी के साथ का छोटा बनाऊंगी, वो छोटी बिटिया के लिए बनाऊंगी, तो आज वो भी बन जाएगा। तो कल मैं भाई को बुला लूँगी, तो वो कह रहा था कि जब बन जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आके ले जाऊँगा। देखिए कैसा लग रहा है हेडबैंड, कान वान सब कवर हो गए। वैसे तो वो गाड़ी में घूमते हैं, कभी बाइक या स्कूटर पे नहीं घूमते हैं, बट स्टिल मेरा मन था कि दोनों का पेयर बनाऊं, छोटी बिटिया का भी और उसका भी, चाहे वो पहने या उसकी भाभी आगे पहने, माँ बेटी पहन लेंगी या बुआ भतीजी पहन लेंगी। तो मेरा मन था बनाने का, इसलिए मैंने बनाया है। चलिए अब मैं इसका जो छोटी बच्ची का है वो शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे से चला नहीं जा रहा। मेरे पैर के नीचे ना तलवे में कुछ पता नहीं कील सा आ गया है, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है। देखो दिखाती हूँ। ये ना पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो है इसे कील बोलते हैं, जो मतलब मेरी मम्मी के भी हो जाता था, ये होता है ना, इसकी वजह से ना पैर इसकी वजह से पैर नीचे रखा नहीं जा रहा। और ये देखो, ये मेरी गोदड़ी में चढ़ी हुई है हीरोइन, मेरी छुटकी वाली चुईया। नाश्ता वाश्ता करवा दिया है बच्चों को। अरे बाप रे, बड़ी गर्मी लग रही है। नाश्ता वाश्ता करवा चुकी हूँ बच्चों को। अब वो दोनों उधर अपने कपड़े वपड़े संभाल रहे हैं, जो 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, वो दिया संभाल रही है अपने, समृद्ध ने संभाल दिए। अब समृद्ध तैयारी करेगा स्कूल जाने की। ओ शिट, उसकी ड्रेस प्रेस नहीं की। रुको रुको, ये देखिए, मैं पालक काट रही थी, पालक, और ये पड़ी मेरी सरसों, जो कि मैं अभी काट रही थी। और ये हुआ है मेरे साथ, ये मैडम मेरी गोदी में आके, ये देखो, ये मेरा बच्चा मेरी गोदी में आके बैठ गया है। सो रही थी अच्छी भली, उठ गई है, भूख लगी है, मैंने पनीर खिलाया है इसको, और उसके बाद अब इसको मेरी गोदी में सोना है। अच्छी गर्दन फंसाई है मैंने अपनी। इसको अंदर छोड़ती हूँ तो कोको को बाहर लेती हूँ, कोको को अंदर छोड़ती हूँ, फिर इसको बाहर लेती हूँ। अब ये बाहर आई है तो कोको को दिया के पास भेजा है कि इसको सुला ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के चक्कर में ये काट लेती है उसको, और वो फिर भौंकता बड़ी ज़ोर से, मुझे डर लगता है कि भैया काट ना ले। असल में मंगाया था अमेज़ोन से, 3 किलो का स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स था। तो मैं 2 तरह के बॉक्सेस देख रही थी, एक सिंपल फ्लैप वाला जो ढक्कन होता है वो वाले, और एक एयर टाइट वाला। रेड
रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 4 गुना का डिफरेंस है। मैंने जो मंगवाए हैं वो 250 रुपये के आए हैं, 2 बॉक्स, मतलब 3-3 किलो के 2 बॉक्स। और जो दूसरे हैं वो 4 हैं, करीबन 1000 रुपये के। इतनी बेकार क्वालिटी है अमेज़ोन से, इतनी बेकार क्वालिटी। और कंपनी का है, सेलिमो का है, सोलिमो का है। देखिए ये रहा किचन स्टोरेज, बिल्कुल बेकार क्वालिटी। और 3 किलो रिफाइंड, पता नहीं कैसे आएगा इसके अंदर। छोटा सा डब्बा है, छोटा सा, मतलब जो तकरीबन 1.5 से 2.25 किलो, 2 किलो के आसपास सामान आ सकता है इसके अंदर। अब मैंने चीनी पलटी इसमें चेक करने के लिए, 3 किलो चीनी थी, 3 किलो चीनी पलटी, पूरी नहीं आई। और मुझे फिर फ़ायदा ही नहीं है, मुझे चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डब्बे। जो बड़े बड़े डब्बे मैंने रखे हुए हैं ना, उन डब्बों में क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं 1-1 किलो कोई सामान मंगाती हूँ तो थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा सा स्टोर में रखती हूँ, वो स्टोर में पड़ा ही रह जाता, पता ही नहीं चलता। फिर वो गड़बड़ होती है, फिर मैं नया मंगवा लेती हूँ, पीछे का सामान ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ सब चीज़ों के अलग अलग डब्बे बनाऊँगी। तो मैंने अभी 4 डब्बे और ऑर्डर कर दिए और इसको रिटर्न मार दिया है। और 2 डब्बे मैंने 2-2 किलो के अलग से मंगाए हैं। मीशो पे अलग आ रहे हैं और फ्लिपकार्ट से अलग आ रहे हैं। अमेज़ोन पे तो वो डब्बे ही नहीं मिले मुझे। चलिए अब ये सो जाए, इसको कहीं टिकाने लगाती हूँ और फिर बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो जो हेडबैंड बनाऊँ और रात भर में कंप्लीट करके कल भाई के हाथ भेज दूँ उसको, कब पहनेंगे तब देखते हैं यार। एक तो पहले ही पैर के नीचे वो निकला हुआ है कील, चला फिरा जान। कौन है यार, एक मिनट देख लूँ कौन है। ये देखो इसकी मस्तियाँ, इसने अभी अभी खाना खाया है ना, इसको जोश आ रहा है। मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं लंगड़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी एक पैर में जो नीचे वो रखा है ना, पता नहीं क्या हो रखा है, वो दाना सा हो रहा है। साग मेरा कट गया था पर पालक थोड़ी कम रह गई, तो इसलिए मैंने अब इनको बोला है पालक और लेके आना। तो मैंने वैसे कुकर में डाल दिया है धो धा के, मशीन हो चुकी है। ये कपड़े मुझे इनसे पूछने हैं कि ये पीछे टंगे हुए थे तो ये साफ़ हैं कि मैले हैं। ये धुले हुए उतारे थे। और ये चुईया यहाँ पे है, ये चुईया यहाँ पे है, नीचे नहीं उतारूंगी। बहुत ठंडा है बेटा, फर्श बहुत ठंडा है। देखो लड़ रही है मेरे से, चल उधर चल, आजा आज आज क्लिप खा जाएगी। जो चीज़ हाथ में आए सब खा जाती है, सब खा जाती है लड़की। हटो हटो, मेरे को बैठने दो, चलो। अयो आजा आज। ये देखो हो गई इसकी सेटिंग। हाँ ये देखो, बस अब ये गोदी में सोएगी। नहा धो चुकी थी मैं, सारा काम निपटा के नहाने घुसी थी। उसके बाद मैंने पिया एक अच्छी अदरक वाली बढ़िया सी चाय। पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया आज, कुछ भी बोल लो आप, मंडी से सब्जी ले आओ, आप ब्लिंकिट कर लो, ज़ेप्टो कर लो, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मंगवा लो, पर जो डेली वेजेस पे गली में सब्जी आती है ना, रोड पे आती है ना, उसका तो जवाब ही नहीं है। मैं ब्लिंकिट से 1 पाव अदरक मंगवाती हूँ, इतनी सी आती है। मैं मंडी से लेके आती हूँ, जब बाज़ार लगता है थर्सडे के थर्सडे, इतनी सी आती है। आज मैंने गली से लिया है, 30 रुपए की अदरक थी 1 पाव, और इतनी सारी अदरक आई। क्वांटिटी तो नहीं बढ़ सकती ना, रेट वही है, क्वांटिटी कैसे बढ़ जाती है? और एकदम फ्रेश, ज़रा भी मुस्सी हुई नहीं, ज़रा भी ख़राब नहीं। ये आ गई देखो, ये बस देखो हो गई सेटिंग इसकी, हो गई सेटिंग। ओके, आर यू ओके? हाँ जी लूना, ठीक हो आप? अब आप सोओगे, छोगे आप, छोगे। आई तेरी माँ दी जय, तेरी माँ दी जय। चलो गुड नाइट। बस इसकी मस्तियाँ, कोको की मस्तियाँ। अभी थोड़ा सा, मतलब पहले 1 हफ्ता तो बहुत ही डिप्रेशन में था वो, कुछ उसको तबीयत भी ख़राब हो रही थी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, एलर्जी हो रखी थी बॉडी पे, और फिर ये आ गई तो इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा कटा कटा महसूस कर रहा था। दिया के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, पापा के पास और मेरे पास ही आ रहा था। मेरे पास भी ऐसे नहीं आ रहा था क्योंकि मैं गोद वोद में नहीं बिठा सकती, तो थोड़ा सा ना पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। तो हम लोग थोड़ा उसको टाइम दे रहे थे कि इसके साथ एडजस्ट हो जाए। फिर उसको हमने इसके साथ थोड़ा सा घुलने बिलने दिया। सर्दियों की निशानियाँ
क्या कर सकती हूँ। और आज फिर कहीं टेंट लग रहा है, बड़ी देर से ठक 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 हो रही है। अब ये देखो कहीं पे लग रहा है टेंट। क्या यार, इतनी शादियाँ हो रही है, कोई भी नहीं बुलाता हमें। तो आज दिया भी बोल रही थी, मम्मी इतनी शादियाँ हो रही है, लोग सज धज के जा रहे हैं, हमें तो कोई बुला नहीं रहा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा है ना, हमारा खर्चा बच रहा है। नहीं तो शादी में जाना कोई मतलब आसान थोड़ी होता है। पहले सजावट धजावट करो, कपड़े सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद आने जाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि पहले गाड़ी होती थी, अब गाड़ी नहीं है तो कैब करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इन बच्चों का इंतज़ाम करो कि घर पे कौन रुकेगा। फिर उसके बाद वहाँ जाके सगन क्या देना है, कितना देना है। उनका अच्छा है ना अपने घर में बैठे हैं, कोई स्यापा ही नहीं है। और हमारी फैमिली में अभी कोई शादी हो भी नहीं रही है, कोई अवेलेबल ही नहीं है। एक दीदी की बेटी की होनी थी, पर वो किसी रीज़न से पोस्टपोन हो गया डेट। तो अब वो जब नई डेट फिक्स होगी तब पता चलेगा। तो वो पहले मतलब वही शादी आने वाली है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई शादी इधर से है। बस यही चीज़ें चल रही हैं दिन भर में। अब शाम को तो बनेगा पालक पनीर, और मैं पालक पनीर में ना 75 पालक लेती हूँ और 25 सरसों लेती हूँ। हाँ चलिए, इसको एक्चुअली सोना है, और ये ऐसे देखो देखो कह रही है या तो सीधी बैठ, गोदी में बैठने दे। अब यहाँ तो यहाँ चढ़ के आएगी। आजा आजा, यहाँ पे आजा, आजा आजा, बस ये देखो, ये यहाँ सोएगी। अगर मैं लेटी हूँ ना तो ये ऐसे यहाँ पे सोएगी। है ना नमूना। मेरे हिस्से में सारे ही नमूने आते हैं, कोई एक भी सुथरा नहीं है। हो गई पेट पूजा। मेरे पैर में दाने निकले हुए हैं तलवे पे नीचे, तो मैं खड़ी होने में दिक्कत दे रही थी। तो उन्होंने आके पुलाव बना दिया। वैसे वो कह रहे थे राजमा चावल बना लिए, मैंने मना कर दिया, तो पुलाव बना दिया। अभी वो आए हैं मेरे लिए बर्फ़ी लेके। मेरा मन कर रहा था बर्फ़ी खाने का कई दिन से, तो अभी वो बर्फ़ी लेके आए हैं। और ये मैडम देखिए यहाँ पे सो रही है। तो मैंने सोचा कि इस बीच में मैं आपको गुड बाय शुड बाय कर लेती हूँ, बर्फ़ी आएगी तो बर्फ़ी खाएंगे। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन बेटर हो, और कल मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाके और दिखा के आऊँगी जो एलर्जी हो रही है पैर में, क्योंकि बैक साइड पे पूरे पैर में वो भर गया है नीचे से ऊपर तक। तो वो दिखा के आना पड़ेगा। और नीचे पैर के तलवे में जो कील सा आ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा, तो वो भी दिखा के आऊँगी। अरे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलते हैं। बर्फ़ी का डब्बा भी मैं खोलने लगी हूँ। हेलो जी, गुड इवनिंग। 6:30 बज रहे हैं। तबीयत का बैंड बहुत बुरी तरह से बचा हुआ है। सुबह से तो गला बिल्कुल बंद था। 2-3 बार अदरक वाली चाय कावा टाइप बना के पी, तो उससे थोड़ी सी आवाज़ निकली है। कोल्ड और कफ, मतलब कोल्ड है और गला चोक है। अभी बस संबित आया है स्कूल से, तो मैंने थोड़ा बहुत काम उसको बोला बैठे बैठे दे दे मेरे को, जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि ये पैर में जो एलर्जी हो रखी थी ना, वो पूरे पैर में हो गई है। दिखाती हूँ आपको। आई डोंट नो कैसे से क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना रेड रेड, ये सारे में हो रखा है, और स्वेलिंग आ रखी है पूरे पैर में। ये पैर नीचे रखा ही नहीं जा रहा, और थाइस घुटने के पीछे की साइड पे पूरा इतना बड़ा पैच हो गया है, पूरे में नीचे भी और ऊपर भी सारे में पैच हो गया है। वो एलर्जी है, आई थिंक किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है पैर में पूरे में। और ये देखिए, ये छोटी उंगली के पास भी यहाँ पे सारी एलर्जी हो रखी है। ये यहाँ पे दाने दाने हो रखे हैं। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे एलर्जी हो गई है, या कुछ और हुआ है, समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये गले ने तो वैसे ही बैंड बजा दी थी। तो सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, मैं सो ही रही हूँ सुबह से, क्योंकि जो भी खांसी के लिए या गले के लिए दवाई लो ना, उसमें नींद का नशा आता है। और कल रात को सारी रात इसने नहीं सोने दिया, लड़की ने। ये देखो मेरा नया नाइट सूट आया है, अब उसको काटने में लगी है ये। और मैंने बालियाँ भी मंगवाई थी, वो मैं पूरा कल तबीयत ठीक होगी ना आराम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। ये भी ऑर्डर किया था एक बैग, इसके अंदर सामान डालने के लिए, स्पेशली वैसे ऊन के लिए ही किया था ये। तो ऊन डाल दिया है। एक वो उसके साथ फ्री आया है लॉन्ड्री बैग, उसके अंदर सारे प्रेस के कपड़े डाल दिए हैं। देखती हूँ अगर आगे हिम्मत रही और कुछ ऐसा हुआ जो दिखा सकूँ तो मैं फिर वापस आऊँगी। अभी तो मेरा मन यही था कि मैं एटलीस्ट आज की गुड मॉर्निंग हेलो हाय कुछ तो करूँ। मैंने कल से बिल्कुल कैमरा नहीं उठाया था।
चलिए, बस यही हालात हैं अभी तो। वेदर चेंज हो रहा है या क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर कुछ ना दिक्कत आ रही है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। वैसे सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया था। दिया भी ऑफिस से आई थी तो वो भी ऐसी भूखी सो गई थी। समृत को भी बस मैंने ब्रेड बटर किसी तरीके से बस लगा दिया था, क्योंकि उठ के चलने में दिक्कत है। पैर के बिल्कुल तलवे पे इतना बड़ा पैच हो रखा है, आपने देखा इतना बड़ा है वो रेड वाला, और पूरा पैर सूजा हुआ है।